उपेक्ष्य नामरूपद्वेष सच्चिदानन्दवस्तुनि समाधि सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवा वही। कि यही मनुष्य जीवन में जो सबसे बड़ी साधना है। सिद्धांत तो हमारा पास है, लेकिन बिना साधना से उस सिद्धांत को हम अपने बुद्धि में देखने में असमर्थ होंगे। मैंने बार बार जो आप लोगों का कमी को दिखाती हूँ कि हमारा अंदर साधना का कमी है। आत्मदर्शन के लिए साधना का जरूरत नहीं है, ये बात को आप जानना। जो साधना दिया है, श्रवण मनन निधिध्यासन ब्रह्म विद्या में, वो आत्मदर्शन के लिए नहीं। आत्मदर्शन में जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए साधना का जरूरत है। क्या हमारा पास कोई प्रतिबंध नहीं है? हम इतना शुद्ध अंतःकरण है कि श्रवण मात्र से हमको ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए जो प्रबल मुमुक्षु भी है, उन लोगों को भी सालों साल लग जाता है इस बात को देखने के लिए। लेकिन मलिन अंतःकरण में और अंतःकरण बनी रहे, आत्मदर्शन नहीं होता है। इस ग्रंथ में ये प्रभु ने, आचार्य ने स्पष्ट किया कि जो साक्षी है उसके लिए अंतःकरण का जरूरत नहीं है। अंतःकरण प्रतिबंध है, लेकिन उस प्रतिबंधित अंतःकरण को निवृत्ति करने के लिए पहले उस अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप मलिन अंतःकरण की निवृत्ति नहीं कर सकते हैं। ये एक एक लाइन याद रखना। मैं देखती हूँ साधक लोग श्रवण करते हैं, जब भी हमारा साथ कभी इंटरेक्ट होता है, एक ही बात बोल देते हैं, जगत तो सब मिथ्या है, सब में तो हम है। ये हमको सुनाने का जरूरत नहीं। किसी साधक ने मेरे साथ आज तक चर्चा नहीं किया कि साधना के विषय में। इसीलिए मैं ये क्लास में आपके कमी को उठाती हूँ। क्यों डरते हैं साधना में? सिद्धांत क्या आपको पता है, हमको पता नहीं है? जिससे सुनते हैं उसको सिद्धांत सुनाते हैं। कहाँ हम नहीं है, सब जगह तो है। वो वाक्य, लेकिन कमी को कभी दिखाना नहीं। कभी नहीं। मुझे इस बात की दुख होता है, कोई साधक कभी नहीं ये चर्चा करते हैं कि साधना के विषय में। तभी तो मैं बोलती हूं आपके अंदर इसके प्रति महत्व बुद्धि कमी है। अगर जल में मलिनता है, सूर्य प्रकाशित है, सूर्य को प्रकाशित करने का जरूरत नहीं है। और आपको भी ये ज्ञान है, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? आप उस सूर्य को देखने के लिए आपका जल को निर्मल करना पड़ेगा। बादल अभी ढका हुआ है, मैं जानता हूं सूर्य प्रकाश है,
लेकिन जब तक बादल है तब तक प्रकाश को आप देख सकते हैं। बादल को हटाना पड़ेगा ना, नहीं। जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हैं, आप साफ सुथरा है, दर्पण के सामने आप खड़े हैं तो मलिन दर्पण में आपका प्रतिबिंब मलिन दिख रहा है। आप जानते हैं दर्पण में मलिनता है, इसीलिए मलिन दिख रहा है। क्या आप दर्पण को साफ नहीं करते हैं अपने आप को देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए? जानते हुए भी साफ करके देखना पड़ता है ना, नहीं पड़ता है? तो उसी तरह ये जो प्रक्रिया दिया है, समाधि सर्वदा कुर्यात्, इस पर हमने बहुत मंथन किया है। ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। और कुर्यात्, कुर्यात् माने करना पड़ेगा, करो, ये आदेश है। और आदेश पालनार्थ है, पालन करने के लिए। और वो करने से क्या होगा? बोले नाम रूप का उपेक्षा होगा और सच्चिदानंद स्वरूप में आप निष्ठा बनेगा। इसीलिए ये अभ्यास का जरूरत है। हमने कल बता रहे थे, जो साधना अपने जीवन को कितना सुंदर आप बना सकते हैं, नियमबद्ध तरीका से अपने जीवन को कितना ढाल सकते हैं। अपने अंदर तपवृत्ति कितना है, वो पैरामीटर को रोज चेक करना पड़ता है। जैसे बुखार आता है तो जब तक बुखार नहीं उतरता है तब तक थर्मोमीटर में बार बार चेक करना पड़ता है। ये एक बार चेक करके छोड़ देते हैं, बार बार चेक करना पड़ता है तब तक जब तक बुखार उतर ना जाए। हमें भी बार बार अपने आप को चेक करना पड़ेगा, मेरे अंदर तपवृत्ति कैसा है, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। मेरा संकल्प, दृढ़ संकल्प में मैं खड़ी हूं, निष्ठा है। मेरे अंदर सुचिता है। मैं कभी अपने जीवन को वासना पूर्वक चला नहीं रहा हूं ना, विवेक से चलाता हूं या वासना से चलाता हूं। ये विवेक करना है हमें। और रोज मेरा स्वाध्याय होता है या नहीं। मैं दिन भर पराध्याय कितना करता हूं और स्वाध्याय कितना करता हूं, टटोलो। मेरे को एक 24 घंटा मिला है, 24 घंटा से मैं पराध्याय कितना और स्वाध्याय कितना। ये नियम होना चाहिए। और ये सब ये प्रतिबंध निवृत्ति के लिए सहयोगी है। जैसे बादल हट जाने से सूर्य के प्रकाश को उत्पन्न करना नहीं पड़ता है। सूर्य अपने स्वभाव में है, आप अपने स्वभाव में सच्चिदानंद स्वरूप है, आपको सच्चिदानंद बनाना नहीं पड़ता है। जब भी आप अपने आप को जीव मानते हैं तभी भी आप सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन उस सच्चिदानंद स्वरूप को देखने के लिए
आपको नाम रूप का उपेक्षा करना पड़ेगा। और नाम रूप का उपेक्षा इसके द्वारा ही होगा। वो वेदांत का साधना है। क्या करूं, कैसे करो, ये जो प्रक्रिया दिया, इसके माध्यम से जीवन को चलाना। कल मैंने जैसे कह रही थी, मैं कितना समय एक जगह पर बैठ सकूं, एक स्थान पर बैठ सकूं, बिना किसी का रहे, मैं अकेले अपने साथ कितना टाइम बिता सकूं। ये सब रोज चेक करना है। मुझे अन्य का जरूरत है या अन्य के बिना मैं रहता। लोग को तो भीड़ भाड़ पसंद है। साधना तो पहले भीड़ भाड़ से दूर रहना पड़ेगा। अपने अंदर भीड़ का इच्छा कभी न जगे। हम इतना बड़ा मजबूत साधक नहीं कि भीड़ में भी हम कर लेंगे। अरे जिसको अंदर रहने का आदत है ना, वो कभी भीड़ भाड़ पसंद करेगा ही नहीं। उसको किसी का आवश्यकता नहीं। वो चाहेगा कोई ना आए, कोई ना रहे, हम अकेले आनंद में। तब अपने आप का स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय माने सोस्य अध्ययन। एक जगह पर स्थिर बैठोगे तो सोस्य अध्ययन कर सकते हैं। हमें जाते हैं अकेले बैठने के लिए तो तुरंत मोबाइल लेकर के कहीं फोन चला ले, है ना। और ऐसे ऐसे संग के साथ बात करते घंटों घंटा, फालतू बात है। अनावश्यक। वो क्या प्रभाव नहीं डालता है। जैसे संग करोगे उसका प्रभाव चित्तवृत्ति में पड़ता है। वही तो अंतकरण का मलिनता है। इसीलिए मैं कितना प्रत्याहार, जो शब्द कल मैंने कह रही थी, रोज अभ्यास करूं। सुबह शाम आपको 2 टाइम मिलता है। जब भी समय मिले मैं अपने साथ रहने का अभ्यास करूं। और अपने साथ जब बैठता हूं तब विषय आएगा, जो पुराना स्मृति आएगी, लेकिन उसको मैं प्रत्याहार, वो आहार के प्रति में आकर्षित न होकर के उसका हटाओ। तब फिर इस ज्ञान को हम अंदर धारण कर सकते हैं। तब ऐसे अंतकरण तो समाधि अभ्यास कर सकता है। दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, ये समाधि अभ्यास कर सकता है। दृश्य को आप कैसे देखोगे? आप जब स्वयं दृष्टृत्व में बैठोगे तब दृश्य को देख सकते हैं। हम तो दिन भर दृश्य में ही बैठते हैं, दृष्टा में कहां? कितना समय अपने साथ रहते हैं? नहीं रहते हैं। दिन भर दृश्य में अपने घर छोड़ करके, इसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी। खुद का मकान है, खुद के घर है, लेकिन खुद के घर में नहीं रहते हैं, जाकर के दूसरे के घर में रहते हैं। विषय में रहना मतलब क्या? दूसरे के घर में रहना। और उससे निकलने के लिए अभ्यास जरूरत है।
प्रत्याहार, धारणा, एक विषय पर मैं कितना समय रह सकता हूं, यह अभ्यास करो। तब जाकर के इसी आत्मचिंतन में सर्वदा जो शब्द आप जीवन में घटा सकते हैं। एक दिन में कोई सर्वदा हो जाएगा, रोज रोज जब अभ्यास करोगे। आज 1 घंटा बैठा और 1 घंटा बाहर वृत्ति आया, लेकिन मैंने उसको प्रतिरोध किया, निकाला, अंदर आने नहीं दिया। ऐसे अभ्यास करोगे ना, जब अभ्यास हो जाएगा आपको बड़ा आनंद आएगा। और कोशिश करना बाहर कि मैं इसे संग न करूं, जो संग मेरे चित्त वृत्ति में मलिनता पैदा करे। ऐसे संग करो कि जिसके संग से छोटी सी, अगर मेरे अंदर छोटी सी खुशी है, वो दुगुना बढ़ जाए। ऐसे संग करो मेरे चिंता मुक्त हो जाए। इसीलिए उसको हमको देखना पड़ेगा। चित्तवृत्ति जब दूसरे विषय में चिंतन करता है तब चित्तवृत्ति विक्षेप होता है, और वो तो मेरा विषय नहीं है। आप क्या करोगे नहीं करोगे वो आपका विषय है। मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, मुझे कैसे रहना है, ये मेरा विषय है। ये साधक के लिए मैं बोल रहा हूं। हमेशा जब भी मन बाहर जाता है, दूसरे के बारे में सोचता है, तुरंत ले आना अपने पास। ये अभ्यास जब निरंतर आप करोगे तब मन एक विषय पर धारणा लगेगी। एक देश चित्तबंधा, एक देश रे चित्त को बांध देना। फिर उसी चित्त में जब श्रवण करोगे, आत्मा वारे द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासितव्यम। अगर आत्मा को दर्शन करना है, हमने एक बात उठाया था कि भगवान का दर्शन आत्मरूप में संभव है, भगवान का दर्शन अन्य रूप में संभव नहीं है। अन्य रूप में जो दर्शन है वो काल्पनिक है। ये बात मैंने कई बार ये बात उठाई। हमारा वेदांत साधक के अंदर अभी भी रहता है कि भगवान मेरे से भिन्न है। वेदांत में कभी भगवान शब्द बहुत कम रेयर आता है। ये हम भावनात्मक रूप से नाम जुड़ा है। और मैं ये प्रमाणित करके, दृष्टा दृश्य विवेक के द्वारा ये मैंने प्रमाणित करके बताया भी था। उस तरीका का जो मानसिक दर्शन है वो वास्तविक दर्शन नहीं है, वो दृश्य होगा। कई बार ये शंका आती है कि हमारा एक अम्मा ने प्रश्न किया था कि रामकृष्ण परमहंस काली का दर्शन किए थे, वो तो ज्ञानी थे, तब तक वो ज्ञानी अम्मा नहीं थे। जब तक काली माता को अन्य रूप में दर्शन कर रहे थे तब तक रामकृष्ण परमहंस ज्ञानी नहीं थे। जिस दिन काली माता ने उसको कहा तूने मुझे अन्य रूप में देख रहा है, तो वो गर्दन को काट दे। गर्दन क्या है? अभिमान का प्रतीक है। मेरे गर्दन को काट माने भेद दर्शन को काट। जिस काली का उन्होंने
दर्शन कर रहा था, मानसिक कल्पना था। और काली माता स्वयं ही कहा, ये जो दर्शन ये मेरा वास्तविक दर्शन नहीं है। तब उसके बाद रामकृष्ण परमहंस को आत्मज्ञान हुआ। नारद जी का घटना, नारद जी खूब जप करते थे, कल्प पूरा कल्प अंतिम तक जप किया। आकाशवाणी हुई, एक झलक जैसे, जब हम किसी, हमारा मन में तो भगवान को लेकर के कोई ना कोई कल्पित आकार हम बनाते हैं, और जो हमारा अंदर रहता है वही कल्पना दिखता है बाहर। जैसे आर्किटेक्ट जो कल्पना करती है वही बाहर मकान बनाता है, हमारा भी वही होता है। लेकिन आप बोल दोगे वही भगवान है, ये गलत हो जाएगा। नारद जी को आकाशवाणी क्या हुआ कि तुम इतना साधना अब नहीं किया, मेरे को दर्शन करने के लिए जिस साधना का जरूरत है अब तक तुमने नहीं किया। नारद जी को लगा कि मैंने एक कल्प लगा दिया जप कर करके, जो गुरु मंत्र दिया गया वो गुरु मंत्र का जप करके मैंने एक कल्प तक, कल्प माने समझ रहे, सत्य द्वापर त्रेता कली, 4 युग लगा दिया नारद जी ने, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। मानस पुत्र रूप में, ब्रह्मा जी का पुत्र रूप में आए और ब्रह्मा जी से ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई, तब प्रभु का दर्शन हुआ। तभी भी शंका था, तभी भी नहीं हुआ। सनक सुजातीय जी के पास फिर से ब्रह्म विद्या को ग्रहण किए, योग्यता का कमी था पिताजी से जब लिए, या तो पितृभाव होगा। मैंने इसीलिए कहती, जब तक आपका भावना नहीं बदलेगी तब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। ये मेरा माँ है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, इस भावना से श्रवण कभी नहीं करना, काम में नहीं आएगा। व्यक्ति दृष्टि को बुद्धि से हटाना पड़ेगा, तब जाकर के ज्ञान मिलता है। नारद जी के अंदर पितृभाव होगा। फिर सनक सुजातीय को उन्होंने वास्तविक गुरु रूप में देखा। भाई थे लेकिन गुरु रूप में देखा। देवहूति ने पुत्र को गुरु रूप में देखा, तब ज्ञान मिला। देखो आप कितना भी, आप बोलोगे हम कैसे भी हो, हमारा उनके प्रति गुरु भाव न हो और ज्ञान मिल जाए। और ज्ञान, काली माता को वो माता रूप में, भिन्न रूप में देखते थे। काली माता को जिस दिन गुरु रूप में देखा उसी दिन अभिमान कट गया। रामकृष्ण परमहंस को डर लगता था, मैं कैसे काटूं? काटना पड़ेगा बेटा। माने क्या? ये भेद दृष्टि को काटना पड़ेगा। अभिमान ही भेद दृष्टि दिखाता है। कितना बड़ा आप उपासक क्यों ना हो जाओ, आप खुद विचार करो ना। अंधे के तरफ कभी भी विश्वास नहीं करना। मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो भी लेकिन ही नहीं। ही और भी में फर्क है। मैं भी भगवान हूं, वो भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, सब जगह भगवान है, लेकिन वही ही भगवान है। मेरे गुरु ने जो देखा वो भगवान को देखा ना। भगवान को वास्तविक वो दर्शन भगवान का नहीं है। भगवान का दर्शन केवल आत्म रूप में ही संभव है। आप देखो, रामायण देखो, भागवत देखो, कौन सी ग्रंथ देखो जहां पर नहीं दिया आत्म भाव में दर्शन। भगवान ने कभी नहीं कहा कहीं अन्य रूप में। बार बार भगवत गीता में अनन्य अनन्य शब्द आया।
अन्य रूप में मतलब व्यभिचार दर्शन। इसीलिए वास्तविक तो देखने का अगर कुछ है तो आत्मा दर्शन ही करो, अन्य दर्शन नहीं। आत्मा माने अपना दर्शन, और कुछ भी बोलो अन्य दर्शन। वो भावनात्मक रूप से कभी क्या होता है ना कि जब हम, मैंने कई बार आपको बोलती भी हूं कि मैं श्रुति के साथ बात करती हूं, तो क्या श्रुति माता बात करती हूं मतलब क्या श्रुति माता शरीर लेकर के आकर के खड़े हो जाता है मेरे सामने और मैं बात करती हूं? नहीं, एक भावना होता है। हम जिसका ज्ञान हमें लगता है उसमें क्या होता है ना, भक्त भाव जब रहता है ना, एक वरण भाव रहता है ना, अपना कमजोरी लगता है। मैं तो इतना अवकात नहीं है, मैं उतना अवकात नहीं हूं कि मुझे जितना मिला। तो इसीलिए कृतज्ञता पूर्वक यह कहना पड़ता है कि मेरे अवकात से बढ़कर कि मुझे मिला, तो इसका मतलब मैया का मेरे ऊपर कृपा है। उस कृपा भाव को प्रकट करने के लिए। और कोई भी जब अध्यात्म में चलता है पहले जरूर कोई ना कोई उपासक होता है, कोई शिव जी, कोई राम जी, कोई कृष्ण। पहले कभी ना इस जन्म में ना होता, अगले जन्म में जरूर होगा। और भावनात्मक रूप से उस सगुण के प्रति हमारा भावना रहता है। कृतज्ञता रहता है। इसीलिए कभी हमें कहते हैं हमने उसको देखा मतलब हम लोग क्या सोचते हैं, कृष्ण को अगर कोई संत आपको बोलेगी मैंने कृष्ण को देखा, अखंडानंद जी महाराज कहते थे मैंने कृष्ण को देखा, हम लोग को क्या मान लेते हैं? माने वो जो मन में जो कल्पना मूर्ति को उन्होंने देख लिया। क्योंकि हमारा दृष्टि यही है ना, हमको लगता है देखना मतलब कोई तो आकार होगा। मैंने बार बार बोल रहा हूं, उसको दर्शन नहीं कहा गया। क्या कहा इस ग्रंथ में? तो उसमें साधन के साथ देखता है तो वो तो क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा ना। और आप खुद विचार करो, दृश्य कभी भी दृष्टा हो सकता है क्या? ये सिद्धांत तो कभी आप लागू नहीं कर सकते हैं, तो भगवान कैसे होगा? भावना अलगा जगह पर, लेकिन विचार अलगा जगह पर। यही भी हमारा अंदर शंका है। ये शंका निवृत्ति तब होगा जब हम विचार करेंगे। विचार का कमी है। हमने, हमारा गुरु ने कह दिया, हम मान लिए, हम पढ़ लिए, विचार नहीं किया, बस मान लिए। इसको कहेंगे श्रद्धा तो है, लेकिन अंधश्रद्धा है। विचार करो। गुरु ने कहा अगर देखा तो देखा होगा तो किस रूप में देखा होगा? कृष्ण को तत्व रूप में देखा होगा, आत्मरूप में देखा है, अन्य रूप में कभी नहीं। और प्रभु स्वयं गीता में कह रहे हैं, मैं सारे भूतों के हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कब कहा मैं बाहर देश में बैठा हूं? कहीं कहा? मेरे को अगर देखना है, मैं सारे भूतों के हृदय देश में हूं। हृदय मतलब समझ। कभी नहीं कहा। हमारा अभ्यास पड़ा है हम बाहर देखने का, अलग देखने का। क्यों ये देखने का हमारा अभ्यास पड़ा है पता है? हम जो गलती करते हैं ना, प्रभु अगर रहेगा तो मैं गलती नहीं कर पाऊंगी, इसलिए गलती करने का हमारा इतना अभ्यास पड़ा है, उसको सुधारने के लिए कभी कोशिश नहीं करते हैं।
जैसे कर रहा हूं, जैसे चल रहा, प्रभु रहेगा तो फिर आप बोलो आपके घर में हाँ कोई आए आपका श्रद्धालु और बहुत कड़क हो, गुरु महाराज आए रहे कितना दिन तक, जो साधक प्रवृत्ति है, जो स्ट्रांग इस अध्यात्म में चलने वाला, उनको तो अच्छा लगेगा। दूसरा लोगों को बोलेगी ये जब तक रहेंगे सुबह उठना पड़ेगा। नहीं मीनू, सुबह उठना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी नहाना पड़ेगा। माँ बाप को तो अच्छा लगेगा, लेकिन बच्चों को बोलेंगे माता जी जल्दी चले जाए। नहीं तू नहीं बोलता है ऐसे, मजाक में मैं तेरे को बोल दिया, तू नहीं मानना, तुम लोग नहीं ऐसे, दूसरे जो मैंने मजाक में बोल रहा हूँ। कभी जिसको कड़क है, कड़क अनुशासन में रहने का अभ्यास नहीं है, उन लोगों को कैसे लगेगा अरे जल्दी जल्दी जाए, कब तक हम रोज रोज ऐसे चलना पड़ेगा। तो प्रभु भी उसी तरफ हमारे पास रहेंगे ना, हमको अनुशासित रहना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ने एक बांधा है, तू प्रभु बाहर रहो, हमारा पास तो आने का नाम निशाना मत ले, और मेरे रूप में तो रहने का तू कभी सोच भी मत। यही रहता है हमारा कमी, प्रभु कमी नहीं, प्रभु कभी कुछ बना नहीं। हमारा मानसिक कल्पना को हमने ठोका। मुझे बताओ, मैंने तो प्रामाणिक करके बोला है, अगर मन में मैं स्वप्न देखता हूं तो स्वप्न को मिथ्या कह सकता हूं। तो मन में अगर ये मूर्ति देखा तो मूर्ति को मैं कैसे मिथ्या नहीं कह सकता हूं, काल्पनिक नहीं कह सकता हूं। स्वप्न अगर काल्पनिक है तो जागृत भी मन में देख रहा हूं, जागृत को कैसे मैं काल्पनिक मिथ्या नहीं कह सकता। तो प्रमाणित करके दिखाऊं ना, आपके पास प्रमाण है तो। एक ही तरीका से एक ही जगह पर देख रहा हूं तो दोनों तो मिथ्या होना चाहिए। इस दृष्टि से हमने कहा, इसीलिए श्रुति बार बार कह रहा है आत्मा बारे द्रष्टव्य। अगर कुछ देखने का लायक है आत्मा ही, मैंने कल कहा था कोई चीज होगा तभी उसको देखने का लायक कहोगे ना। आत्मा के सिवाय कुछ है नहीं तो किसको देखोगे। कोई एक विद्यमान, अगर विद्यमान होगा तब मैं देखने जाऊं, जो भी मन करे तब देखने जाए। जब वो विद्यमान ही नहीं होगा देखने कौन जाएगा। आप देख के आए किसी को, आप बोलेगे अरे वो व्यक्ति आए जाओ देखो, वो बोलेगा हाँ ठीक है थोड़ी देर के बाद जाता हूं मेरा काम खत्म करके। फिर बोलेगी गया नहीं, बोलेगी गए जाऊं तो वो अगर नहीं होंगे तो। जो आने जाने वाला का लिए देखने का किसी का इच्छा होगा, वो तो आया चले गया होगा। लेकिन जो स्थिर है, विद्यमान है, वो देखने का लायक है। सब में आत्मा, सारे भूतों में आत्मा। आत्मा मतलब जो अहम सत्ता, मैं सत्ता को देखना। हम लोग को क्या सोचते हैं, मैं कैसे अन्य में हो सकता, मैं मतलब 3.5 हाथ शरीर कैसे दूसरे में होगा। 3.5 हाथ शरीर नहीं, जो अहम की अनुभूति 3.5 हाथ शरीर के बिना जो अनुभूति है, जो गाढ़ निद्रा से जगने के बाद जिसको हम याद करते हैं, प्रतिभिज्ञा जिसका होता है। निद्रा से जगने के बाद किसका प्रतिभिज्ञा होता है, किसको आप याद करते हैं। कुछ तो था नहीं, जो था उसको आप याद करते हैं ना, नहीं, उसी को बोलते हैं प्रतिभिज्ञा। केवल अहम सत्ता का ही प्रतिभिज्ञा होता है। जिस रूप में अनुभव होता है वो जागृत में देखो, वही आत्मदर्शन है, वही ईश्वर दर्शन है, वही भगवत दर्शन है। और उसको देखने के लिए आपको सर्वदा और बहुत काल तक श्रवण मनन, नयत कालम शब्द दिया,
ये शरीर जब तक है तब तक करते रहो, उसका कोई समय सीमा नहीं है। श्रवण करो, मनन करो। श्रवण से क्या होगा? अज्ञान निवृत्ति होगी। मनन से जो बार बार ये इसी प्रकार का जो संशय उठता है, और उठना चाहिए भी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रश्न इस तरीका का प्रश्न गलत नहीं है। शंका है तो उसका समाधान चाहते हैं। संशय को अंदर रख करके मत रखो। और विचार से संशय निवृत्ति होता है। निधिध्यासन से निष्ठा जब बनता है तब देहात्म बुद्धि छूटेगा। और हमारा तो सबसे बड़ा जड़ है देहात्म बुद्धि को छुड़ाना, वही तो हमारा तकलीफ है। लेकिन तब ये छूटेगा जब आपका निष्ठा बनेगी, नितराम स्थिति, निरंतर आत्मभाव में मैं रहूं। और उसके लिए बोलेगी अभ्यास दृश्यानुविद्ध समाधि से करो। दृश्य को देखो, दृष्टा का अनुसंधान करो। जैसे मैंने कई बार कहती हूं, धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान करते हैं ना? नहीं, हमारा सामने दूर से आप देख रहे हैं, धुआं दिख रहा है, अग्नि दिख रहा है नहीं। लेकिन आपने क्या कहते हैं? वहां अग्नि है, दिखता है धुआं, लेकिन ज्ञान किसका करते हैं? अग्नि का। उसी तरफ दिखता है दृश्य, लेकिन ज्ञान किसका होना चाहिए? दृष्टा का। पंखा घूम रहे हैं, दिख रहे हैं पंखा घूम रहे हैं, लेकिन ज्ञान किसका होता है हमको? हम क्या कहते हैं बच्चे को? अरे इलेक्ट्रिक है ना। बोला दिखता नहीं रहा है, कैसे पता चला? बोला पंखा घूम रहा है ना। पंखा का घूमने को देख करके हमको किसका ज्ञान होता है? इलेक्ट्रिक होने का ज्ञान होता है। जैसे वैसे ही दृश्य है, दृश्य मालूम पड़ रहा है, और दृश्य दृश्य को मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए कोई दृष्टा है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। अरे वो दृष्टा है तो जरूर दृश्य जैसा लक्षण वाला नहीं होगा। अगर दृश्य जैसा होगा तो फिर दृश्य हो जाएगा, इससे ठीक विपरीत जरूर होगा। दृश्य में हमको जो जो दिखता है वो दृष्टा में दिखना नहीं चाहिए। एक दृश्य दूसरे दृश्य को नहीं जानता है, दृष्टा लेकिन सबको जानता होगा। दृश्य में विकार परिवर्तन होता है, दृष्टा में परिवर्तन नहीं होता होगा। ये सब धीरे धीरे एनालिसिस, इसको कहते हैं एनालिसिस। और आप जब चिंतन के लिए बैठते हैं, ऐसे एनालिसिस होना चाहिए। इसी को कहते हैं समाधि अभ्यास। खाली दृश्य को देखा दृष्टा है ऐसे करके नहीं। दृश्य का लक्षण दृष्टा में घटना नहीं चाहिए। आप विचार करना चाहिए ये घट रहे हैं या नहीं। दृष्टा जो है अनेक है या एक है? दृश्य में अनेकता दिखता है, दृष्टा में अनेकता नहीं दिखता है। दृश्य में परिवर्तन दिखता है, विकार दिखता है, दृष्टा में नहीं दिखता है। एनालिसिस हम कर चुके हैं पहले। इसी का नाम है समाधि अभ्यास, दृश्यानुविद्ध समाधि। जब बार बार हम दृश्य को देख करके दृष्टा का अनुसंधान करेंगे, हमारा चित्त कहाँ टिकेगा? दृष्टृत्व में टिकेगा। तो दृश्यानुविद्ध समाधि के द्वारा
हमारा क्या होता है? चेतन की अनुसंधान होता है, दृष्टा की अनुसंधान होता है। और दृश्य में हम देखते हैं, दृश्य में जड़त्व है, माने दृश्य में स्वयं का होने का ज्ञान नहीं है, तो जरूर दृष्टा में स्वयं का भी ज्ञान होने का होगा, तभी तो अन्य को जान रहा है। जिसको स्वयं का ज्ञान नहीं है वो अन्य को कैसे जानेगा? जिसको स्वयं का होने का ज्ञान है उसको अन्य का ज्ञान होगा, इसीलिए वो दृष्टा, और इसलिए उसको चेतन होना पड़ेगा। ऐसे दृश्य को देख करके चेतन की अनुसंधान करा जाता है, किया जाता है। किसके द्वारा? दृश्यानुविद्ध समाधि के द्वारा। फिर अगले स्टेप, अब आगे फिर जब बार बार चित्तवृत्ति चेतन में जाकर की टीका, फिर अब लगेगा वो चेतन कैसा है। उसका शब्दानुविद्ध समाधि के द्वारा हमने कहा था, चेतन की महिमा का अनुसंधान होता है। ध्यान देना, दृश्यानुविद्ध समाधि के द्वारा चेतन की अनुसंधान होता है, दृष्टा की अनुसंधान होता है। शब्दानुविद्ध समाधि के द्वारा दृष्टा की महिमा का अनुसंधान होता है, क्योंकि हमें दृष्टृत्व की तो ज्ञान जल्दी हो जाता है, लेकिन दृष्टा की महिमा का ज्ञान का अभाव है, जिसके कारण हमारा अंदर जीव विभाव का उदय हुआ, जिसके कारण हमको जगत का उदय हुआ। इसीलिए शब्दानुविद्ध समाधि, विद्ध मतलब ज्ञान, जानना। दृश्य के द्वारा दृष्टा को जानना, दृश्यानुविद्ध समाधि। शब्द के द्वारा चेतन की महिमा को जानना, शब्दानुविद्ध समाधि। तो उसके बाद फिर उन्होंने शब्दानुविद्ध समाधि के द्वारा कैसे असंग सच्चिदानंद, इतना तो केवल एक श्लोक में दिया आपको। और शब्द जितना भी मैंने कई बार, आत्मा जैसे आत्मा को हमने माना, कर्ता माना, अकर्ता रूप में देखो, विचार करो, वो करता है या अकर्ता है, भोक्ता है या अभोक्ता है, संग है या असंग है, द्वैत है या द्वैत वर्जित है। आत्मा दो, द्वैत मतलब आत्मा अनेक है क्या? आप सिद्ध कर सकते हैं आत्मा अनेक है। अगर अनेक होगा तो अनेक लक्षण वाला होगा। लेकिन आत्मा का लक्षण हमको अनेक दिखता नहीं है। मैंने बार बार बोला था, सुसुप्ति में सबको एक तरीका से अनुभव होता है, विषय के बिना। इसलिए आत्मा का लक्षण अनेक नहीं है। तो जब लक्षण अनेक नहीं है तो अनेक वस्तु कैसे होगा? लक्ष्य अगर एक है, लक्षण एक है, तो लक्ष्य कितना होगा? एक ही होगा। तो शब्दानुविद्ध समाधि के द्वारा वैसे आत्मा के अनुसंधान किया जाता है। शब्द की अर्थ की प्रकटीकरण होना चाहिए। जो शब्द हम आत्मा के लिए प्रयोग करते हैं वो अर्थ और लक्षण आत्मा में घटाना चाहिए, तब जाकर के आपका संशय निवृत्ति होगा, जब आप स्वयं घटाओगे। और उसके लिए कितना प्रक्रिया हमारा भी दिया है। प्रतिबिंबवाद के द्वारा आप द्वैत वर्जित कर सकते हैं। जैसे सूर्य एक है, जितना बाल्टी में जल है उतना प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन सूर्य उतना है क्या? नहीं है।
अगर आत्मा अनेक दिख रहा है, किस लिए? जैसे बाल्टिस्थ जल के कारण सूर्य अनेक दिख रहा है, वैसे देहस्थ आत्मा को देखने का कारण आत्मा अनेक देख रहा है। अगर आत्मा देहस्थ है, फिर प्रश्न करो, ऐसे एनालिसिस होता है। अगर आत्मा देहस्थ है तो हमको गाढ़ निद्रा में देह का भान नहीं होता है, आत्मा का भान क्यों होता है? आत्मा अगर देहस्थ है, देह का अभान से आत्मा की अभान होना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हमें कभी नहीं होता है। देह की अभान से आत्मा की अभान हो, इंद्रिय की अभान से आत्मा की अभान हो, मन की अभान से आत्मा की अभान हो, हमने तो कभी नहीं हुआ। इस सब का अभान से भी आत्मा की भान होता है। इससे ये प्रमाणित होता है आत्मा असंग है, देहस्थ नहीं है, आत्मा द्वैत नहीं है, अनेक नहीं है, एक है। जैसे अनेक बाल्टी में जल होने पर सूर्य अनेक नहीं बनता है, अनेक देह होने पर भी आत्मा अनेक नहीं होता है। एक ही सूर्य, वैसे ही आत्मा। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है, सो प्रभा स्वयं प्रकाश है, आत्मा भी ऐसे स्वयं प्रकाश है। दृष्टांत सूर्य, सूर्य तो दृष्टांत में ले जाओगे तो पर प्रकाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी पर प्रकाश नहीं है। पर प्रकाश मतलब दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। और आत्मा सच्चिदानंद लक्षण नित्य निरंतर। और आत्मा कैसे अनुभव होता है? अहम अस्मीति, क्या दिया? अस्मीति, अहम भी नहीं, हाँ, अहम अस्मीति शब्द विद्धोयम समाधि सविकल्पका। मैं वो हूं, मैं सच्चिदानंद लक्षण हूं, मैं असंग हूं, मैं द्वैत वर्जित हूं। इस रूप में जो अनुभूति है, इसको बोलते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। जब ऐसे अभ्यास, इसका क्या दीर्घ काल तक अभ्यास होगा, फिर जाकर के निर्विकल्प समाधि स्थिति प्राप्त होगा। निर्विकल्प अभ्यास करना नहीं पड़ता है। निर्विकल्प शब्दानुविद्ध समाधि का परिणाम निर्विकल्प समाधि। जब उस शब्द का अर्थ बुद्धि में प्रकट होने लगता है, तब हमारा अंदर रस स्वादन होने लगता है। इसीलिए आगे कहा स्वानुभूति रसात वेसात। तब अपने अनुभव का रस लेने जब हम लग जाते हैं ना, उसमें हम आवेशित हो जाते हैं। मतलब अब अन्यों में आवेश नहीं, आवेश किसमें? स्वयं में। अन्यों में आवेशित होते तो भूत कहेंगे, है ना? नहीं है? लेकिन स्वयं में आवेश मतलब भूत नहीं है, वास्तविक है, यथार्थ है। बोले जैसे जैसे अपने आप में रस लेने अभ्यास कर लोगे, तब दृश्य शब्द सब अपने आप उपेक्षा हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। निवृत्त करना नहीं पड़ेगा, तब जानोगे आप निर्विकल्प समाधि स्थिति प्राप्त हो गया, आप अपने आप में हो। बोले ये जैसे आप अंदर अभ्यास करोगे, वैसे बाहर भी अभ्यास करो। बाहर भी दृश्य को देखकर कि दृष्टा का अनुसंधान करो, बाहर शब्द को देखकर कि दृष्टा का महिमा का अनुसंधान करो। फिर उसका भी अभ्यास जब करोगे, आपके हृदय में फिर वही स्वरूपावस्थान में आप स्थिर हो जाओगे। आपके लिए और कोई शंका नहीं रहेगा, शंका निवृत्ति हो जाएगा। उस समय फिर आपका स्थिति क्या होगा? बोले स्तब्धि भाव रसात वैसात। मतलब आपको कहने के लिए और कुछ बाकी नहीं रहेगा। मतलब स्तब्धि भाव मतलब क्या? बस, और क्या बचा? बाहर भी देखा हुई है, अंदर भी देखा हुई है, कुछ है ही नहीं। और फिर
तब स्तब्धि भाव रसात वेसात, तब बाहर भी निर्विकल्प स्थिति प्राप्त हो गया। अब स्थिति क्या है? बोले तब जाकर की देहाभिमान गलिते, तब जो देहाभिमान निर्विकल्प, मैंने कहा था निधिध्यासन, निधिध्यासन से ही देहाभिमान कटता है, तब जाकर के देहाभिमान गलित होगा। देह गलित नहीं, ध्यान देना। देह में जो अभिमान है, अहं बुद्धि है, वो अहं बुद्धि का निवृत्ति हो जाएगा। कब? तब आप किसमें रहोगे? बोले परमात्मा में विज्ञान थे। जो आत्मा परम है, परमात्मा मतलब अलगा नहीं, आत्मा जो परम है, श्रेष्ठ है, उसी आत्मा के अनुभूति में आप नित्य, विज्ञान मतलब अनुभूति में नित्य निरंतर बने रहोगे। और तब फिर यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि, मतलब योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। आप कहीं भी रहो, क्या फर्क पड़ेगा? समाधि से आप कभी च्युत नहीं होंगे। यही स्थिति को प्राप्त करना है। ये स्थिति जब प्राप्त होगा, भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टि परावरे। तब आपका सारे संशय निवृत्ति हो जाएगा, सारे कर्म क्षय हो जाएगा, आपको कोई कर्म बचेगा नहीं फल देने के लिए, क्योंकि फल, देह जो फल भोगने वाला वो तो रहा नहीं, फल किसको मिलेगा? है ना? नहीं, देहाभिमान को तो फल चाहिए ना। जब अभिमान ही नष्ट हो गया तो फल किसको मिलने वाला है? बोले फल भी नहीं रहा, कोई कर्म फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। आपका हृदय गांठ, जो गांठ पड़ा था बुद्धि में, हृदय मतलब बुद्धि में, समझ में गांठ पड़ा था, वो गांठ जैसे खुल जाता है ना, वैसे ही सारे शंका निवृत्ति हो जाता है और सारे कर्म भी नष्ट हो जाता है। तब आप अपने स्वरूपावस्थान में स्थित हो जाते हैं। ये दृक् दृश्य विवेक है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। बार बार इस ग्रंथ को अनुसंधान करो, चिंतन करो, इसको पूरी तरीका से चित्तवृत्ति में